हेलो गाइस, आज आप देखने वाले हो 2014 में आई अंडररेटेड हॉरर थ्रिलर प्रिजर्वेशन का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर डैनम। आप कह सकते हो कि थोड़ी सिमिलर है ईडन लेक से, लेकिन क्या उतनी बेस्ट है ये आपको वीडियो देखकर पता चल जाएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं वेट, उसके हस्बैंड माइक और माइक के भाई शॉन को, जो कि जा रहे थे हंटिंग ट्रिप पर। इनके साथ है शॉन का डॉग बक। इस ट्रिप का रीजन है विट और माइक का फीका रिलेशन, क्योंकि विट से ज्यादा टाइम माइक बिताता है अपने फोन के साथ, जिसके साथ वो अब भी लगा है, और विट पड़ी है पिछली वाली सीट पर। विट चाहती है कि इनके रिश्ते में सुधार आए और माइक चाहता है कि शॉन अपने PTSD से डील कर पाए, इसलिए वो शॉन को भी अपने साथ ले आया। जबकि ट्रिप ये होने वाली थी दोनों हस्बैंड वाइफ की। विट के लिए तो ये ट्रिप पहले से ही वेस्ट है। अब क्योंकि ये एक ब्रूटल मूवी है, इसलिए आपको पता ही है कि ये कहाँ पर रुकेंगे, एक गैस स्टेशन पर। वहाँ भी माइक अपने फोन पर ही लगा हुआ था और हम देख पाते हैं कि किसी जिंदा जानवर को एक पन्नी में कैद करके वहाँ लटका रखा था। शॉन कर रहा था थोड़ी शॉपिंग, इतने में विट चली जाती है बाथरूम में प्रेगनेंसी टेस्ट करने। इसके बाद वो तीनों पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल नेचर प्रिजर्वेशन में, लेकिन वो बंद था। फिर भी वो जबरदस्ती अंदर घुस गए, क्योंकि ये दोनों भाई यहाँ पर आया करते थे बचपन में। बचपन से अब तक कुछ बदला ही नहीं। शॉन के पास वही पुरानी राइफल थी इनके डैड वाली, जबकि माइक के पास थी एडवांस राइफल। शॉन थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप हंटर है, जबकि माइक है पूरा मॉडर्न, उसका सहारा है सिर्फ टेक्नोलॉजी। उसने बक के कॉलर में एक ट्रैकर लगा दिया ताकि अपने फोन के जरिए वो उसे ट्रैक कर पाए, क्योंकि अब बक ढूंढेगा हिरन को और ये करेंगे उसका पीछा। आगे बढ़ते हुए वो काफी तोड़फोड़ भी करते चल रहे थे। माइक बिना वजह के ही बॉटल तोड़ रहा था, क्योंकि ये जगह बंद है, लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पर जूतों का पूरा ढेर लगा हुआ था। खैर आगे बढ़ते हुए शॉन पेड़ों पर स्प्रे पेंट करता चल रहा था ताकि वापस आते वक्त रास्ता ना भटके। साथ में वो ट्रैप भी सेट कर रहे थे, और उसमें भी माइक मॉडर्न है, वो एक ट्रैप पहले से लेकर आया था। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए वो पहुंच गए हंटिंग टावर तक। सबसे पहले एम लिया विट ने, लेकिन वो हिचकिचा गई। वो और पास जाकर एम करती है, लेकिन गोली चलाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। तब उसकी हेल्प करता है शॉन हिरन को मारकर। इसके बाद वो उसकी चीर फाड़ में लग गया, क्योंकि यही इनका डिनर है, लेकिन सिर्फ दोनों भाइयों का, क्योंकि विट है वेगन। हालांकि चीर फाड़ से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मेडिकल स्कूल में काम कर चुकी है। अब यहाँ से शॉन एक काम की बात बताता है कि भालू मारता है क्योंकि उसे बचाव करना है, शेर मारता है क्योंकि उसे खाना चाहिए, लेकिन इंसान इकलौता ऐसा जानवर है जो मारता है क्योंकि उसे फन चाहिए। अब काम की बात तो बता रहा है, लेकिन ये भी उन्हीं में से एक है। खैर थोड़ा टाइम अकेले बिताने के लिए विट और माइक चले जाते हैं लेक में नहाने। वहाँ विट बच्चों के बारे में बात करती है, तो माइक बात पलट देता है, क्योंकि उसे बच्चे नहीं चाहिए। उसे शॉन की चिंता ज्यादा है, क्योंकि शॉन की लाइफ में क्या चल रहा है वो कोई भी नहीं जानता। अभी जॉब पे लगा था और लगते ही उसे निकाल दिया गया, क्योंकि जॉब पर वो पहुंचा नशे में। यही बात विट को पसंद नहीं आती, क्योंकि माइक को शॉन की तो परवाह है, लेकिन उसकी नहीं। आज वो अपनी सारी शिकायतें करने वाली थी कि तभी उसका फोन बज गया और वो तो चल दिया। लेकिन हम देखते हैं कि कोई छुप कर विट को देख रहा है। रात को शॉन माइक का ट्रैकर उसे वापस कर देता है, तो वो उसे लगा देता है विट के गले में। इसके बाद वो बिजी हो जाता है अपने फोन पर, और शॉन हो जाता है पूरी तरह ड्रंक। माइक थोड़ा दूर जाके बात कर रहा था कि तभी वहाँ कोई आ गया, और वो था बक। यहाँ वो बक के साथ सेल्फी लेता है, और हम देख पाते हैं कि पीछे कोई खड़ा है। इधर ये दोनों आपस में गेम खेल रहे थे, जो थोड़ा एक्सट्रीम रूप लेने वाला था, कि तभी माइक वहाँ आ गया और सभी सोने चल दिए। माइक और विट एक ही टेंट में थे, और शॉन बाहर बैठा हुआ उन्हें देख रहा था। विट आराम से गाने सुनते हुए सो जाती है, लेकिन सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उनके ऊपर से टेंट गायब था, और उसके माथे पर बना हुआ था एक्स। वो जल्दी से माइक को जगाती है, तो उसके माथे पर भी सेम निशान था, और साथ में उनका सारा सामान गायब है, चाहे खाना हो या फिर गन्स या फिर जूते। माइक समझ गया कि ये शॉन का काम है, क्योंकि वो भी गायब है, लेकिन वो तो वहीं पर था, और उसके माथे पर भी एक्स है, यानी कि अब ये तीनों ही शिकार हैं। शॉन बताता है कि वो 3 लोग थे, क्योंकि 3 तरह के फुटप्रिंट्स ये देख पा रहा है, और उनके जरिए ये उन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन माइक को ये सब लग रहा है बकवास। उसे अब भी शॉन पर शक है कि वो उठा कैसे नहीं जब ये सब हो रहा था। वो कहता कि मैं बहुत ज्यादा ड्रंक था, लेकिन माइक को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। उसे चाहिए था अपना फोन। उसे लग रहा है कि शॉन का कोई मजाक है, लेकिन शॉन खुद बहुत सीरियस है, क्योंकि उसका डॉग भी गायब है। अब यहाँ बहस करने का तो कोई फायदा नहीं, इन्हें जल्दी से जाना पड़ेगा कार तक, तभी कुछ हो पाएगा। शॉन उन्हें ट्रैक पर ले जाकर रास्ता दिखा देता है, जिसके जरिए वो कार तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये इनके साथ नहीं जा रहा, क्योंकि इसे ढूंढना है बक को। लेकिन माइक को ये भी इसका प्लान लग रहा था, जबकि विट शॉन के साथ है। या माइक का शक और ज्यादा पक्का हो जाता है कि शायद इन दोनों का अफेयर चल रहा है, क्योंकि कल रात भी इसने इन दोनों को पास आते देखा था। यहाँ दोनों भिड़ गए। तब उन्हें शांत करने के लिए विट बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर दोनों शांत हो गए, और शॉन चल दिया अपने डॉग को ढूंढने। तब माइक उसे सॉरी बोलता है, और ये दोनों भी चल देते हैं आगे, लेकिन कोई उनके पीछे था। वो उन्हीं पेंट वाले पेड़ों तक पहुंच गए, जिनके जरिए वो बाहर निकल पाते अगर उनके साथ छेड़छाड़ न होती। वहाँ हर एक पेड़ पर मार्क बना हुआ था, जो कि शॉन ने तो नहीं बनाया।
शॉन ट्रैकिंग में माहिर है, इसलिए वो जल्दी बग तक पहुंच गया, या फिर कहूँ कि उसकी डेड बॉडी तक, जिसे लटकाया हुआ था पेड़ पर। ये देखकर वो गर्म हो गया। तभी उसे ठंडा कर देता एक शूटर जो गोलियां चला रहा था हंटिंग टावर से। शॉन ने जल्दी से छुपकर एक लकड़ी का ही वेपन बना लिया। इसके बाद चोरी छुपे वो पहुंच गया टावर तक और बड़ी शांति से उसने किलर को स्टैब कर दिया पैर में। किलर पूरी तरह काबू में आ चुका था, इसलिए शॉन गन उठाता है, लेकिन उसमें गोली थी नहीं। अब इतने में वो रीलोड करता, किलर उसे पेट में स्टैब करके जान से मार देता है। इसके बाद उसकी वीडियो भी बनाता है माइक के फोन से। इधर ये दोनों थक हार कर बैठ गए थे क्योंकि विट की हालत खराब थी। उसे पानी चाहिए था और तभी माइक को देख गई पानी की बॉटल्स, वो भी पेड़ पर लटकी हुई। इससे साफ समझ आता है कि किलर इनके साथ खेल रहा है। माइक जल्दी से एक बोतल उतार कर पानी पी लेता है और बाकी वो ला रहा था विट के लिए, लेकिन उसने नीचे ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो फंस गया अपने ट्रैप में। अब उसकी हालत विट से ज्यादा खराब है। खैर ऐसे आगे बढ़ते हुए वो पहुंच जाते हैं रेंजर स्टेशन तक। अंदर फोन था जो काम का नहीं था, लेकिन वॉकी थे जो काम आ जाते अगर कोई रिस्पॉन्स मिलता। वहाँ वेट माइक को फर्स्ट एड देती है और इसके बाद मैप से देखकर पूरा रास्ता लिख लेती है अपने हाथ पर। सीधे रास्ते से ये नहीं जाएंगे क्योंकि ये जानते हैं कि ये किलर का गेम है, लेकिन लंबे रास्ते से भी ये नहीं जा सकते क्योंकि माइक चढ़ाई कर नहीं सकता, इसलिए वेट को ही जाना होगा अकेले। इसे कार तक जाकर हेल्प लानी होगी और तब तक माइक यहीं पर वेट करेगा। ये सुनकर ही वो घबरा रही थी, लेकिन चॉइस है नहीं, या तो यहीं पर रुक कर मर जाओ या फिर कुछ कर लो। माइक उसे सबको समझा देता है और वो जाने की तैयारी में थी कि तभी उन्हें आवाज आती है माइक के फोन की। वो दोनों डर के मारे वहाँ छुप गए क्योंकि किलर वहाँ आ गया था। अब इन्हें जल्दी कुछ करना होगा। माइक कहता है कि मैं किलर का ध्यान भटकाऊंगा, इतने में तुम भाग जाना, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। और फिर तो विंडो से निकलकर भाग जाती है, लेकिन दरवाजा खोलने पर माइक को मिलता है अपने भाई का डॉग टैग, यानी कि वो तो मर चुका। अब माइक भी गर्म हो चुका था, लेकिन किलर उसे भी ठंडा कर देता है गोली चलाकर, और गोली उसने मारी साइड में। तभी माइक भाग जाता है और भागकर वो पहुंच जाता है एक पोर्टेबल टॉयलेट में। उसे लग रहा था कि वो सेफ है, तभी किलर ने अंदर ही चाकू घुसाने स्टार्ट कर दिए। वो किसी तरह ऊपर से निकला और उसने पीछे से किलर पर अटैक किया। ऐसी हाथापाई में गोली चल गई जो लग गई किलर के पैर पर, लेकिन ये किलर दूसरा है। जिसने शॉन को मारा वो दूसरा था। माइक को लगा कि वो मर गया, इसलिए वो चुपचाप जा रहा था। तभी तीसरे किलर ने उसे गोली मार दी। शॉन का अंदाजा एकदम सही था, ये सच में 3 है। उधर विट ने हिम्मत करके पहाड़ भी चढ़ लिया। वो माइक के साथ कांटेक्ट करती है, लेकिन माइक तो गिन रहा था अपनी आखिरी सांसें। मरने से पहले वो कहता है किल देम ऑल। वो काफी थक गया था, उसे सोना था, इसलिए विट उसे लोरी सुनाती है और वो हमेशा के लिए सो जाता है। किलर ये भी रिकॉर्ड कर रहा था। दोनों भाई की लाशें एक साथ पड़ी हैं गार्बेज बॉक्स में। क्या सोचकर ये ट्रिप पर आए थे और क्या हो गया। यहाँ हम देख पाते हैं कि किलर 3 बच्चे हैं और अब वो चल दिए विट को मारने। कुछ ही देर में वो विट तक पहुंच गए क्योंकि उसके गले में है ट्रैकर। ये समझ आते ही वो ट्रैकर निकाल कर फेंक देती है और यहाँ शुरू होता है चेस। जान बचाने के चक्कर में वो गिर जाती है और उसका सर लगता है सीधा एक पत्थर पर। अचानक ही उसकी पूरी दुनिया घूम गई। किलर भी वहाँ आ गए थे, लेकिन उसने अपनी जान बचा ली एक ड्रेनेज पाइप में छुपकर। उनके जाने के बाद वो हिम्मत करके बाहर निकल जाती है और पहुंच जाती है अपनी कार तक। शीशा तोड़ के वो अंदर बैठ गई और पहले उसने आसपास चेक किया। जब कोई नहीं दिखा तो उसने कार को हॉट वायर किया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि उसका भी काम किलर्स ने कर दिया। अब यहाँ से निकलने का तो कोई सीन है नहीं, इसलिए अब तरीका बदलना पड़ेगा। अप्रोच बदलनी होगी सर्वाइवल की, अपने प्रिजर्वेशन की। या उसने थोड़ा खाना और पानी लिया, इसके बाद खुद ही अपने सर पर टाँके लगाए और ये सीन बहुत ज्यादा सही है। इसके बाद वो टूल्स लेकर चल दी क्योंकि अब वो शिकार नहीं बल्कि शिकारी है। अब ये गेम है उसका। वो तीनों लेक के किनारे बैठे थे और एक खेल रहा है डेड ट्रिगर। वो मैसेजेस के थ्रू बातें कर रहे थे और बातें ऐसी जैसे फुटबॉल खेल कर घर जाना हो। या हम समझ पाते हैं कि ये नॉर्मल बच्चे हैं, अच्छे घर बार वाले। ये कोई जंगली नहीं है या इन्हें अबेंडन नहीं किया गया। ये अच्छा स्कूल भी जाते होंगे, अच्छा पहनते भी होंगे, लेकिन लोगों को मारना इनका टाइम पास है। अब जिसके पैर में गोली लगी थी उसे जाना था, लेकिन उनका हेड उसे जाने नहीं देता क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ। उल्टा वो उसे टॉर्चर कर रहा था। थोड़ी पनिशमेंट के बाद तीनों तैयार थे, तभी उन्हें जंगल में दिखाई दी फ्लेयर। या वो तीनों फिर से बढ़ गए। फ्लेयर से पूरा रास्ता बना हुआ था जिसके जरिए विट ने एक को फंसा लिया। वो उसे जान से मार देती, लेकिन तभी वो रोने लगा, इसलिए वो भी रुक गई। लेकिन इसका फायदा उठाकर उसने निकाल ली गन, इसलिए विट ने एक ही वार में उसे जान से मार डाला। अब उसे मिल गई अपनी मॉडर्न राइफल। दूसरा बच्चा पहुंच जाता है म्यूजियम तक जहां पहले का मास्क लटका था। ये भी अंदर पहुंच जाता है और अंदर विट उसे शूट करती, उससे पहले स्प्रे करके वो बच गया। अब दोनों की गन सामने सामने थी, लेकिन बाहर निकली सिर्फ विट क्योंकि पहले गोली उसकी चली। उसके फोन से वो पुलिस को कॉल कर रही थी कि तभी मैसेज आया उनके हेड का। उसे भी सबक सिखाना था, इसलिए विट ने उसे एक जगह पर बुला लिया और वहाँ शॉन के ट्रिक से उसका गला घोट दिया। विट के हाथ उसकी गन भी लग गई थी और उसके हाथ लग गया था इसका टूल, जिसके जरिए उसने विट को काबू कर लिया। वो उसे घसीट कर ले जाता है एक जगह पर।
वहाँ उसे बांध कर वो उसे जिंदा ही चीरने वाला था कि तभी उसके पास फोन आ गया उसकी मम्मी का। या हम उसका चेहरा भी देख पाते हैं और बात वो ऐसे कर रहा था जैसे ग्राउंड में खेल रहा हो, जबकि 2 आदमियों को मारकर एक औरत को ये जिंदा चीरने वाला है। और मम्मी कहती होगी कि मेरा बेटा तो बहुत शरीफ है, सीधा घर से स्कूल, स्कूल से ग्राउंड, फिर ग्राउंड से घर। खैर इतने में वो प्यारी बातों में बिजी था, विट फ्री होकर वहाँ से भाग निकली। उसके पीछे वो पहुंच जाता है प्लेग्राउंड में, जहाँ वो फिर से पकड़ी गई और इस बार तो वो मरी जाती कि तभी उसे याद आ गई माइक की आखिरी बात, किल देम ऑल यानी कि ऑल। एक टूटी हुई बॉटल उसने घुसा दी उस किलर की गर्दन में और कुछ इस तरह ये दोनों गिर गए आमने सामने। मेन बात यह है कि ये बॉटल माइक ने ही तोड़ी थी आते हुए और यही जरिया बनी विट की जान बचाने का। यार आखिरी किलर भी मारा गया। इसके बाद विट ने सारी वीडियोस चेक की और इसके बाद वो साइकिल लेकर निकल गई वहाँ से बाहर। ऐसे वो टाउन में आ गई और इसी हालत में वो चलती जा रही थी, तभी उसे दिखाई दिया एक बच्चा जो अपनी टॉय गन उसे दिखा रहा था। तो बदले में उसने भी दिखा दी अपनी हैंड गन और इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। खैर आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक कर देना और कॉमेंट करके बताओ कि ईडन लेक की टक्कर है क्या। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके साथ कोई गेम ना खेले, सीधा ही आ जाए और क्या। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।